चलिए 16वीं सदी के भारत में साम्राज्यों के इस महासंग्राम की एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक चर्चा शुरू करते हैं। 1567 में अकबर ने 80,000 से ज्यादा सैनिकों की विशाल फौज के साथ चित्तौड़गढ़ पर घेरा डाल दिया। घेराबंदी का अंत भयानक था। 30,000 आम नागरिक मारे गए, जो मुगल विस्तार की विनाशकारी ताकत को दिखाता है। चित्तौड़गढ़ की निडर योद्धा संस्कृति को समझने के लिए सम्मान बचाने वाले जौहर और अंतिम बलिदान साका को जानना होगा। चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद राणा उदय सिंह मेवाड़ के सुरक्षित, पहाड़ी और बेहद दुर्गम पश्चिमी इलाकों में चले गए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराणा प्रताप ने लगातार 4 मुगल कूटनीतिक प्रस्तावों को बिल्कुल ठुकरा दिया। अकबर ने इसे एक धर्म युद्ध बताया। इसीलिए आज इन घटनाओं का एकदम निष्पक्ष ऐतिहासिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो जब कूटनीति पूरी तरह विफल हो गई, तब 18 जून 1576 को ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत हुई। ये आंकड़े देखिए, एक तरफ मुट्ठी भर मेवाड़ी सैनिक थे और दूसरी तरफ एक विशाल ताकतवर शाही मुगल सेना। राजपूतों के पास पहाड़ी इलाके का भारी फायदा था, लेकिन मुगलों के पास आधुनिक और बेहद घातक बंदूकें थीं। प्रताप का शुरुआती हमला इतना जबरदस्त और विनाशकारी था कि मुगलों की अग्रिम पंक्ति ढह गई और उन्हें भागना पड़ा। लेकिन तभी एक मुगल कमांडर ने नगाड़े बजाकर सम्राट के आने की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे मेवाड़ी मनोबल डगमगा गया। अफरा-तफरी इतनी भयानक थी कि दोनों तरफ लड़ रहे राजपूतों को पहचानने में नाकाम मुगल कमांडरों ने अंधाधुंध हमले करवाए। हार करीब देखकर एक वीर सरदार ने प्रताप के राज्य चिन्ह पहनकर अपना बलिदान दिया, ताकि घायल महाराणा सुरक्षित निकल सकें। और यहाँ प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने घातक रूप से घायल होने के बावजूद महाराणा की जान बचाई। विजयी होने पर भी मुगल प्रताप को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने सहयोगी राजपूतों को दबाकर मेवाड़ को अलग थलग कर दिया। प्रताप ने छापामार युद्ध शुरू किया और मुगलों का ध्यान भटकते ही बहादुरी से अपनी 36 चौकियां वापस जीत लीं। इतिहासकार हल्दी घाटी को केवल एक हार नहीं, बल्कि स्थानीय स्वतंत्रता के लिए किया गया एक महान ऐतिहासिक संघर्ष मानते हैं। अंत में सोचिए, क्या सच्ची विरासत हमेशा विजेताओं की होती है या उन निडर योद्धाओं की जो कभी झुकते नहीं?